श्री हरि मित्रों, मैं आशीष किशोरीदास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ किशोरीदास बरसाना चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा में, आसान शब्दों में। मित्रों, कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं है जब कर्म किए बिना हम रह सकें। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति के अनुसार ही हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हम न तो कर्म से बच सकते हैं और न ही उसके प्रतिफल से। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें, अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़ें और अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, मैं आशीष किशोरीदास आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। जो गौर्य वस्त्र धारण कर बाहरी रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों में आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। इसके विपरीत जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों को निर्वाह करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। जो का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे लोग जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ही जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ही बतलाइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। कृपया मुझे निश्चित करके एक मार्ग बतलाइए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। श्री कृष्ण का उत्तर यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कर्म योगेन योगी नाम, अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के दो मार्ग का वर्णन किया है। ज्ञान योग उन मनुष्य के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। मित्रों, योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग, और दोनों ही रास्तों पर कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है
और न ही शारीरिक संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान बताते हैं कि चाहे तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म करना पड़ेगा। कर्म का बंधन, कुछ लोग सोचते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं, वे निष्कर्मी हो गए हैं। कुछ को लगता है कि वे ज्ञान योग में हैं और सब जानते हैं, लेकिन भगवान स्पष्ट करते हैं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो या निष्काम कर्म मार्ग, कर्म तो दोनों में ही करना है। भगवान कहते हैं, जो यह कहता है कि वह अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है और बिना कर्म के ही सिद्ध हो गया है, वह केवल अहंकारी और मूर्ख हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश हैं। उदाहरण, हे अर्जुन, तुम मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। जैसे तुम्हें हर क्षण श्वास लेनी ही पड़ती है, पेट है तो भोजन करना ही पड़ेगा, और यदि तुम इन्हें रोक भी लोगे तो तुम्हारे मन में इच्छाएं आती रहेंगी। कहने का अर्थ यह है कि जाने अनजाने में भी कर्म तो होगा ही, और तुम तो क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के मार्ग की जगह कर्म का मार्ग ही अधिक उचित है। फल की चिंता मत करो। भगवान कहते हैं, तुम यह सोचकर कर्म करो कि यह कार्य तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन तुम्हारा शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। यदि तुम स्वयं को कर्म का कर्ता ही नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा और तुमको सभी कुछ बिना मांगे दे दूंगा। परंतु यदि बिना कर्म किए ही तुम सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे और कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। जिस तरह महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो। जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम्हारी संतान और आने वाली दुनिया करेगी। भगवान कहते हैं, मैं स्वयं भगवान होते हुए भी कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूँ तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। आत्म संयम और शत्रु। अर्जुन पूछते हैं, यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे कार्य क्यों करता है? भगवान उत्तर देते हैं, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। जैसे धुएं के कारण आग छिप जाती है, वैसे ही काम और क्रोध धर्म और परमात्मा को छिपा लेता है। इसी कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और बुरे कर्म कर बैठता है। फिर भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर से अधिक शक्तिशाली है इंद्रियां, इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली है मन, मन से अधिक शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली हो तुम, यानी आत्मा। इसलिए आत्मा से बुद्धि को वश में करो, बुद्धि से मन को, मन से इंद्रियों को और इंद्रियों से शरीर को नियंत्रित करो। इसी कर्म से बुरी आदतें और बुरे कर्म छूट जाएंगे। साथियों, श्री कृष्ण की कही बातों को यदि हम आज के जीवन में देखें तो समझ आता है कि परिणाम दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान का अर्थ केवल रट लेना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, क्षमता, योजना और कमजोरियों को पहचानना है, उसके अनुसार योजना बनाना है, यही ज्ञान योग है। दूसरा कर्म योग अर्थात अपने कार्य करना, लेकिन स्वयं को उसका कर्ता न मानकर केवल ईश्वर को अर्पित करना है। ऐसा करने से चिंता और मोह से मुक्ति मिलती है। साथियों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 पर ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।